आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। कुछ भी। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। समझ रहे हो आप? और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। तो भैया देखा, अभी 2 दिन पहले ही सुशांत लबर धोंधो न्यूज के नाम पर टॉयलेट दिखा रहा था, और अब सुधीर तिहाड़ी मोदी और जिनपिंग की बॉडी का स्टेमिना दिखा रहे हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है एडवांस में मिल गया हो इन्हें दिवाली का तोहफा, इसलिए न्यूज के नाम पर दिखा रहे हैं टोपा। और लल्लन भैया, मैं तो सोच रहा था कि अब सुधीर सुधर चुका है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले ये खराब सड़क और फर्जी टोल वसूली को लेकर सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे, लेकिन ये तो फिर से अपने पुराने चापलूसी के धंधे में आ गए। बताओ, कंपैरिजन करना चाहिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और महंगाई बेरोजगारी का, लेकिन ये कर रहे हैं सीढ़ी से हैंडल पकड़कर चढ़ने और उतरने का। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा गोदी मीडिया का योगदान है, इसीलिए आज गधा भी घोड़े के समान है। थोड़ी मर्यादा रखिए। बताओ, इसी 71 साल के बूढ़े ने देश की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, पूरा का पूरा गांव बसा रखा है, उस पर ये लोग कभी कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन सीढ़ी से चढ़ने और उतरने पर बगुले की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मुझे तो लगता है कि अब बहराइच की खुलने लगी है पोल पट्टी, इसीलिए इन्हें बोला गया है कि दिखाओ न्यूज के नाम पर टट्टी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। तो भैया सुना, अभी तक जुमला पार्टी वालों को यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र के हिंदू खतरे में दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही झारखंड का चुनाव आया, वैसे ही इन्हें यहाँ के हिंदू भी खतरे में दिखाई पड़ने लगे। क्योंकि लल्लन भैया, इतना तो मोटू समोसे के भरोसे भी नहीं रहता जितना कि ये लोग धर्म के भरोसे रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी कि भैया, ये मुद्दा इन लोगों के लिए हर चुनाव में दाल तड़का का काम करता है, और इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं बांटा होगा जितना ये डबल इंजन वाले धर्म के नाम पर बांटते रहते हैं। आलू प्याज महंगा हुआ, उसमें हिंदू मुस्लिम, बेरोजगारी भुखमरी बढ़ी, उसमें भी हिंदू मुस्लिम, और कभी कभी तो ये लोग बिजली और पानी में भी हिंदू मुस्लिम घुसेड़ देते हैं। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि दूसरे देश के मुस्लिमों का पकड़कर घूमते हैं हाथ, और अपने देश के मुस्लिमों को रहे हैं आम और केले की तरह बांट। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि धर्म का डरम पीटने वाले ऐसे नेताओं पर चुनाव आयोग भी कोई कदम नहीं उठाता, और ना ही इन्हें रोकता टोकता है, और ये आए दिन भरे मंच से धर्म के नाम पर लोगों को बहकाते रहते हैं। लल्लन भैया, इसका मुख्य कारण है पैरों में बंधन, यानी कि अब चुनाव आयोग भी पीने लगा है चाय की घूंट, इसीलिए बीजेपी वालों को है खुली छूट।